अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी आज ज़र्दा, जो देग के स्टाइल में बनता है। ठीक है, उसके लिए मैंने लिया 1 कप सेला चावल, जिनको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। अभी मैंने इनका पानी निकाल लिया और उसके साथ 1 कप ही मैंने शुगर भी ली है। शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1/4 जो है उसका चौथा हिस्सा ही मैंने घी लिया है। आप बटर भी ले सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है, तो आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 5 इलायची हैं और तकरीबन 6 ही जो है लौंग है। ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, किशमिश है, नारियल है, पिस्ता है, और इसके साथ ये बादाम है, और ये जो है जर्दा का जो येलो कलर होता है वो है। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ये गर्म होता है तो फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। पानी हमारा थोड़ा गर्म हो गया, तो अभी मैं इसमें ये 3 लौंग, मैंने टोटल 6 लिए थे, तो अभी मैं इसमें ये 3 डाल रही हूँ, और साथ में ये इलायची 1 और ये दो डाल दिए और पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। पानी हमारा बॉईल हो गया। अभी मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। तकरीबन बिल्कुल 1 चुटकी जो है ना, 1 चुटकी ये मैंने नमक डाला है। चावल को बॉईल करना है, फुल बॉईल करना है, कोई कनी वगैरह नहीं छोड़नी। जिस तरह बिरयानी के लिए हम छोड़ते हैं ना, वैसे नहीं छोड़नी है, फुल बॉईल करना है। जितना जितना आप खाते हैं, आपको पता है कि आप, कुछ लोग हैं वो बहुत नरम चावल खाते हैं, कुछ खाते हैं थोड़ा सा हार्ड वाला, हल्का सा कच्चा नहीं। कुछ लोग बहुत नरम चावल खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि जिस तरह का आप चावल खाते हैं उस तरह का इसको बॉईल कर लें। इसी टाइम पे मैं इसमें ये जो फूड कलर है ये भी डाल दूंगी। चावलों के बॉईल होने का वेट करते हैं ताकि फुल गल जाए। अच्छा जी, चावल चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ना, तकरीबन 1 कन्नी है इनमें, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ 1 मिनट में वो भी निकल जाए। दबाने से ये देखिए टूट गया, इसका मतलब कि चावल हो गया। अब इनको मैं निकाल लूंगी इलादा बर्तन में। जो है मैं ये चावल इलादा कर लूंगी, छान लूंगी यानी। अब जो मैंने इसमें ये घी निकाला था वो डाल दूंगी। वेट करती हूँ कि घी गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म हो गया। इसी टाइम पे ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी।
ये हो गए हैं। अभी ये जो हमारी किशमिश रह गई थी वो भी मैं डाल दूंगी, वो एंड पे डालनी होती है, ये किशमिश बड़ी जल्दी हो जाती है, कुछ सेकंड ही लगेंगे बस। अभी इनको मैं निकाल लूंगी लादा बर्तन में फटाफट, ताकि जल ना जाए। ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए। अभी ये हमारे पास लौंग और इलायची थे, वो डाल लूंगी। ये हो गए। अभी इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी ये शुगर। जितने मैंने चावल लिए थे मैंने उतनी ही डाली है, 1 कप चावल लिए थे तो 1 कप की शुगर डाली है। इसके साथ ही ये 1/4 कप पानी है वो डाल दूंगी। ताकि शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। शुगर को अच्छे से घोल लेना है। शुगर हमारी हो गई है, ठीक है। अब मैं इस टाइम पे इसमें ये जो हमारे चावल थे ये भी डाल दूंगी। और आराम आराम से चम्मच चलाना है, एकदम चम्मच नहीं चलाना। बस ये जो कुछ ड्राई फ्रूट्स थे ये भी डाल दूंगी मैं। थोड़े से बचा लिए हैं जो मैं एंड पे डालूंगी इसमें। ऐसे ऐसे करके आप हिला सकते हैं, चम्मच ना ही चलाएं तो बेटर है। ये आपको थोड़ा थोड़ा जो ये जो पानी शीरा नजर आ रहा है शुगर का, इसको ड्राई करना है। ये जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट ले जाएगा, ठीक है। आंच को तेज रखना है, जो आग है वो हल्की नहीं करनी है वरना वो खीर बन जाएगी। इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए। अभी स्टिल इसमें पानी है, मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। अभी जैसा आपको नजर आ रहा है कि इसका पानी नहीं रहा, अभी मैं इसको दम लगा दूंगी, ठीक है। इसको मैंने दम लगा दिया। ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले।
दम मैं लगाऊंगी तकरीबन 8 मिनट। चलेंगे 8 मिनट हो गए, अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ। यस, देखें जी, देखे देखे दे। चूल्हा नीचे से बंद, और अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये ज़्यादा हमारा तैयार हो गया है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया। और जो फ्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट वो मैंने बचाए थे, वो भी इस पर डाल दूंगी। देखिए बहुत ही नाइस बने, और सही एक एक जो है दाना खिला हुआ है, कोई ऐसे जुड़े नहीं है। ठीक है, ये देखिए, देखे सही एक एक दाना जो है वो खिला हुआ, कोई जुड़े शुड़े नहीं है बिल्कुल, और बहुत ही प्यारे बने। चीनी वगैरह शुगर वगैरह बिल्कुल ठीक है, जिस तरह हम लोग खाते हैं वैसे ही बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।